नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 PM महाराष्ट्र में। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है और कौन सा नेता कौन सा दांव खेले, कौन सा दांवपेच इस्तेमाल करे, कभी कुछ नहीं कह सकते। और एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर अगर आप सुनेंगे तो कहेंगे कि ऐसा भी होता है। भेष बदलकर दिल्ली जाते थे एकनाथ शिंदे और अजित पवार। जी हाँ, ये दावा किया है संजय राउत ने। अब सोचिए, इतने बड़े नेताओं को भेष बदलने की क्या जरूरत है, लेकिन ये दावे से अब वापस से गलियारे जो है, इन दावों से राजनीति में सरगर्मियां और कह सकते हैं सुगबुगाहट तेज हो गई है। संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एवं उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर भेष बदलकर दिल्ली जाने का आरोप लगाया है। संजय राउत ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे ने कथित तौर पर अपना भेष बदला, जबकि अजित पवार ने भी राष्ट्रीय राजधानी की यात्रा के लिए अपना भेष बदला था, यानी दिल्ली जाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ गुप्त बैठकें करते थे ये वहां पर भेष बदल के जाकर के। ये तमाम दावा जो है वो संजय राउत कह रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता और नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एवं उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर भेष बदलकर दिल्ली जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने इन दोनों की दिल्ली यात्राओं की जांच की मांग की है। इस तरह के आरोप एनसीपी, जो शरद चंद्र पवार की जो पार्टी है, उनकी नेता सुप्रिया सुले ने भी लगाए थे। अब देखिए कि ये बातें कैसे और क्यों निकलकर अचानक सामने आने लगी हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली में गुप्त बैठकें करने का दावा जो है वो संजय राउत ने किया है। संजय राउत ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे ने कथित तौर पर अपना भेष बदला, जबकि अजित पवार ने भी राष्ट्रीय राजधानी की यात्रा यानी दिल्ली के लिए अपना भेष बदला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ गुप्त बैठकें की। अब ये सब जो है कब हुआ और किस समय हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बताएं, वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन दावों में क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि जो सुप्रिया सुले हैं वो कहती हैं कि जो एयरलाइंस थी उसकी भी जांच होनी चाहिए। बारामती से सांसद एवं एनसीपी की जो नेता है, शरद चंद्र पवार की जो एनसीपी है, उनके शरद पवार की जो पुत्री है सुप्रिया सुले ने पूछा कि अजित पवार ने अपनी पहचान, अपना रूप कैसे बदला, ये हवाई अड्डों में कैसे प्रवेश कर सकते हैं और कैसे बाहर निकल सकते हैं, उन्हें इसकी अनुमति किसने दी। इसके लिए मुंबई और नई दिल्ली की हवाई अड्डों के साथ संबंधित एयरलाइनों की भी जांच होनी चाहिए और केंद्र सरकार को इस पर बयान देना चाहिए। आखिर ये पूरा मामला क्या है, ये अचानक से भेष बदलने वाली बात और कि अजित पवार जाते थे, एकनाथ शिंदे थे, ये कैसे आया, ये सब पूरा मुद्दा क्या है? ये मुद्दा जून और जुलाई 2022 में भाजपा की मदद से ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने के दौर का है, जिसके बाद एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री इस समय भारतीय सरकार के उप मुख्यमंत्री बन गए थे उस समय। और इस घटनाक्रम के एक साल बाद जून जुलाई 2023 में अजित पवार भी अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत करके शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हो गए थे। हालांकि जो एनसीपी है अजित पवार की और एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उन्होंने महाविकास आघाड़ी के नेताओं द्वारा किए जा रहे इन दावों को खारिज कर दिया और कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन ये जो बातें निकलकर सामने आई हैं, इनसे कहीं ना कहीं अब राजनीतिक सरगर्मियां वापस से तेज हो गई हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में इन दिनों एक ही तरह की राजनीति चल रही है और वो है आरोप और प्रत्यारोप का। अब उस पे जो है ये भेष बदलकर दिल्ली जाने वाली बात जो है, ये अब सभी नेताओं के बीच अब बहस का मुद्दा हो गया है। सभी इस पर अब बयान देने लगे हैं। पहले सुप्रिया सुले ने बयान दिया था इसको लेकर के, और अब जो है संजय राउत ने भी दावा किया है इन बातों को लेकर के। तो कुल मिलाकर यही है कि जो संजय राउत का दावा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार भेष बदलकर दिल्ली जाया करते थे और ये आरोप लगाया है, इसके बाद से अब कई तरह की इमेज और कई तरह की बातें निकलकर सामने आने लगी हैं कि आखिर इतने सालों बाद ये बातें क्यों निकल रही हैं और इन बातों का क्या मतलब होता है। और अभी तक फिलहाल अजित पवार या एकनाथ शिंदे की तरफ से इस बयान पर या इन दावों पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन जो पार्टी के नेता हैं वो इन बातों को खारिज कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये दावे जो लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद है। लेकिन दावे जो लगाए गए हैं, अब जाहिर सी बात है कि भेष बदल कर जाने की बात है, वो भी एकनाथ शिंदे और अजित पवार से जुड़ी हुई। तो तमाम जो पब्लिकेशंस हैं या कह सकते हैं जो न्यूज वर्ल्ड है, जो दुनिया है, उसमें तो ये खबरें आनी ही थी और ये रिपोर्ट जो है इन दिनों सुर्खियां बनी हुई है। और
तमाम पब्लिकेशंस में अब धीरे धीरे आपके पास ये खबर भी पहुंचनी शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।